नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देख पाया तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खजाने की तरफ। खजाने का मतलब मेरा नोट्स हैं। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके नोट्स इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे नोट्स को ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप आराम से वहाँ से ख़रीद सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं 10। इन 10 के 10 क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले हो तो एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये जो नेल्सन मंडेला की कहानी हमने पढ़ के आए हैं, जो साउथ अफ्रीका के थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इनकी सेरेमनी शपथ ग्रहण सामुराई कहाँ पे हुआ था, और जहाँ पे हुआ था अगर वो सैंडस्टोन का बना हुआ है तो इंडिया में भी क्या कोई सैंडस्टोन वाली बिल्डिंग है? तो एनी टू यानी कि 2 नाम बता दीजिए, है ना। कैन यू एनी पब्लिक बिल्डिंग मतलब कोई भी नेम बताने हैं। चलिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन। जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। सैंडस्टोन मतलब रेतीले पत्थरों की जो बनती है, ऐसी बढ़िया बिल्डिंग वहाँ पे तैयार थी। इट वॉज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नाम के शहर में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो बनने तैयार की गई थी, जो बिल्डिंग तैयार की गई थी, वहाँ पर इनका शपथ ग्रहण सामुराई हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया आर, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, जैसे द रेड फोर्ट है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है। ये सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। ओके, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू से हाउ 10 में इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन यानी कि 10 मई का जो दिन है वो ऑटम डे है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटम डे क्या होता है। ऑटम डे मतलब, अब आप सबको पता होगा, ऑटम मतलब पतझड़ होता है, और पतझड़ के बाद एक नया मौसम आता है। तो एक नए मौसम की शुरुआत हो रही थी साउथ अफ्रीका में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर, ये वेदर की वजह से कह सकते हैं। एंड द राइजिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। और सबसे बड़ी बात, 300 सालों के बाद ये जो वाइट रूल चल रहा था, 300 सालों के बाद ब्लैक रूल यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पे बने हुए थे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका, इसीलिए साउथ अफ्रीका का ये इम्पॉर्टेंट डे है। अब भैया नया कुछ हुआ है, वहाँ पे एक नया ब्लैक प्रेसिडेंट बना है, तो ऑटम डे तो हो ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उनको धन्यवाद मंडेला क्यों देते हैं? तो धन्यवाद तो देंगे कि आप न्याय के और शांति के प्रतीक बने हो, साक्षी बने हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला जो है वो इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स यानी कि धन्यवाद देते हैं फॉर कमिंग इन ए सेरेमनी, कि आप मेरी सेरेमनी यानी मेरे शपथ ग्रहण में आए, एंड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड पीस। और आपने न्याय और शांति की ये जो सेलिब्रेट किया, इसका बढ़िया आप आए और यहाँ पे जीत का जो सेलिब्रेशन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन कौन से ऐसे आदर्श हैं जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए सेट आउट किए हैं? तो देखिए, ही सेट आउट द आइडियल्स टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बॉन्डेजेज हैं, मतलब कि ऐसे प्रतिबंध हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो सही नहीं है समाज के लिए, जैसे कि पॉवर्टी है, सफरिंग है, जेंडर है, और इन सब के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो सभी भेदभाव बेकार हैं। इसीलिए इन्होंने एक नए आदर्श को स्थापित किया साउथ अफ्रीका में कि कैसे हम लोगों को लिबरेट कर सकते हैं, यानी कि नई ज़िंदगी दे सकते हैं, आज़ादी दे सकते हैं, है ना, और सभी बॉन्डेज को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू। जो मिलिट्री जनरल्स थे वो क्या कर रहे थे, क्या करते थे? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। और उनका एटीट्यूड कैसे बदला? तो देखिए, मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला।
मिलिट्री जनरल्स जो थे वो मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे एंड प्लेस देयर लॉयल्टी इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने अपनी लॉयल्टी यानी कि अपनी वफादारी को दिखा रहे थे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एट द टाइम, अब मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन चुके थे। देयर एटीट्यूड हैड चेंज, उनका एटीट्यूड बदल चुका था। बिकॉज नाउ ब्लैक्स वर इंडिपेंडेंट लाइक देम, क्योंकि अब जो ब्लैक्स थे यानी कि काले लोग थे वो अब इंडिपेंडेंट हो गए थे, बिल्कुल गोरों की तरह, जो वाइट पीपल थे उनकी तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे, अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, कोई उनको परेशान नहीं करता। द गवर्नमेंट वॉज डेमोक्रेटिक नाउ, क्यों? क्योंकि अब सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक हो चुकी है। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। अरे ये तो सेम हो गया, कोई बात नहीं। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? तो इसलिए गाए गए क्योंकि टू कम्युनिटीज़ थी, एक कम्युनिटी वाइट वालों की थी तो दूसरी कम्युनिटी ब्लैक्स वालों की थी, इसीलिए दो नेशनल एंथम गाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कौन कौन से ट्विन एब्लिगेशंस, ट्विन एब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, ऐसे दो साथ साथ कौन से कर्तव्य लिए गए? डज मंडेला मेंशन, जो मंडेला वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भैया हमें दो ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दो कर्तव्यों का पालन करना है। एक कर्तव्य हमें अपनी फैमिली के प्रति हमेशा अवेयर रहना है, उनके प्रति काम करते रहना है। फैमिली में हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनकी वाइफ आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके प्रति हमें जागरूक रहना है, उनके प्रति हमें डेडिकेटेड रहना है। सेकंड ऑब्लिगेशन उन्होंने बताया कि हमें अपने लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, और हिज कंट्री यानी कि अपने देश के प्रति हमें डेडिकेटेड होना है, समर्पित होना है, हमने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। तो दो ऑब्लिगेशन बताए, एक अपनी फैमिली के प्रति, दूसरा अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के प्रति। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? आपको लगता है कि मंडेला ये कह रहे हैं कि ऑपरेसर जो होता है, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी जो अत्याचार कर रहा है, और ऑपरेस्ड मतलब होता है अत्याचार जो सह रहा है, तो वो फ्री होता है क्या? तो देखिए नहीं होता है। मंडेला का मानना है कि जो अत्याचारी होता है वो फ्री नहीं हो पाता है अत्याचार जो सह रहा है उसकी तरह, क्योंकि अत्याचार सहने वाला तो अत्याचार सह गया, चुपचाप बैठ गया, लेकिन ऑपरेसर हमेशा टेंशन में बना रहता है। बिकॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति जो दूसरे की फ्रीडम को छीनता है यानी कि दूसरे की आज़ादी को छीनता है, वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड यानी घृणा का शिकारी होता है। ही इज़ लॉक्ड इन नैरो माइंडेडनेस, और वो छोटी सोच में लॉक हो जाता है, बंध जाता है, इसीलिए वो फ्री नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? कैसे मंडेला की अंडरस्टैंडिंग बदल रही थी फ्रीडम के प्रति, आज़ादी के प्रति, एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ? तो पहले मंडेला क्या अपने कबीले में रहते थे, छोटे से इलाके में रहते थे, तो पहले मंडेला सोचते थे कि मैं फ्री तो सब कोई फ्री है ना, मैं जो कर लेता हूँ। अब भैया अपने घर में रहोगे तो कौन तुम्हें परेशान करेगा, जब बाहर जाके देखोगे तो परेशानी होगी, है ना। तो लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा अरे भैया फ्रीडम तो सबके लिए ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर हिज पीपल, तो उन्होंने सोचा कि अपने लोगों को आज़ाद करना है। मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, दूसरी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने देश के लोगों को सभी बेड़ियों से, सभी बंधनों से आज़ाद कराना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम, भूख थी आज़ादी के लिए, उसने पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। तो मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू ग्रेट मैन। मंडेला के जो फ्रीडम के लिए भूख थी उसने उनको एक महान व्यक्ति बनाया, एंड गुड लीडर, एक अच्छा नेता बनाया। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, और वो दिन रात इसके लिए काम करते थे। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स, उनको इसके लिए कई टॉर्चर्स से सामना करना पड़ा। फिजिकली उनको टॉर्चर हुआ, मेंटली उनको टॉर्चर हुआ। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने कई साल जेल में बिताए फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, जिससे मतलब अपने खुद के लोगों के लिए, जिससे आज़ादी प्राप्त कर सकें। समझ में आ चुका होगा। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।